हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपनी गुडविल को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है बेटा, देखिए सपोज करिए कुछ अमाउंट लगाने से इतना प्रॉफिट होगा, एक फिक्स अमाउंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाने से 10% प्रॉफिट होता ही होता है। ठीक है बेटा, 10% प्रॉफिट क्या होता है, मुझे अर्न होना ही होना है, यानी कि 10% तो होगा ही होगा। लेकिन मुझे अर्न कितना हो रहा है, मुझे इस 10% से ज्यादा अर्न हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। यानी कि जो आपका किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा होगा, अर्न बाय द फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म्स। ठीक है बेटा, गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बेटा, कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। हाँ सर, ये हमें निकालना आता है, ये तो हम इतने से थे ना सर, जब से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है बेटा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बच्चा, सुनो तो सही। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है बेटा, क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। और रेट क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं, एक लायबिलिटी अप्रोच होती है और एक मेरी एसेट अप्रोच होती है। ठीक है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वही जो मेरी कैपिटल इन्वेस्टेड करी हुई है पार्टनर के द्वारा। कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच से और एसेट अप्रोच से। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लायबिलिटी अप्रोच की। बेटा जो कैपिटल होगी पार्टनर की, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स क्या होगी, पार्टनर की कैपिटल प्लस उसमें क्या कर देंगे, जितना भी आपके पास क्या रखा होगा रिजर्व, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आया समझ में बेटा, कैपिटल पार्टनर की और रिजर्व को दोनों प्लस कर देंगे। लेकिन बेटा इसमें से माइनस क्या करेंगे, गुडविल। सर ये गुडविल तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं बेटा ये वाली नहीं, जो अगर पुरानी गुडविल दी हुई होगी तो उसे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट। सर ये फिक्टिशियस एसेट क्या होती है बेटा, फिक्टिशियस एसेट आपने 11th में पढ़े होंगे, ये ऐसे नुकसान या ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें मैं एक साथ खत्म ना करके धीरे धीरे खत्म करता हूं। जैसे मैंने बेटा एडवर्टीजमेंट का खर्चा कराया, कितना, 10,000 रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करे, ये मुझे 5 साल तक बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन्हें धीरे 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 खत्म करूंगा 5 साल में। यानी कि ऐसे खर्चे जिन्हें मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे रिटर्न ऑफ करता हूं, उसे क्या कहा जाता है, फिक्टिशियस एसेट। और बेटा लास्ट क्या था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, एक ट्रेड होता है और एक नॉन ट्रेड होता है। ट्रेड क्या होता है, जो व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि जिससे व्यापार बढ़ता है, मेरी अर्निंग बढ़ती है। ठीक है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो मेरा व्यापारिक नहीं होता, जो व्यापार से संबंधित नहीं होता, बिजनेस को बढ़ाने से संबंधित नहीं होता। आया समझ में, ट्रेड जो व्यापार को बढ़ाने से होगा और नॉन ट्रेड क्या होता है, जो व्यापार से बढ़ाने से संबंधित नहीं होता। आ गया बेटा, ठीक है, तो बेटा क्या माइनस करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। और सर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का क्या करना है बेटा, उसका कुछ नहीं करना, केवल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना है। एक क्या होती है बेटा आपकी एसेट अप्रोच, ऑल एसेट्स, एसेट में से क्या, एक्सेप्ट गुडविल, वही पुराने वाली, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसे छोड़ देंगे, फिक्टिशियस एसेट को छोड़ देंगे, और माइनस क्या कर देंगे बेटा, आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज तो आप जानते हैं बेटा, एक्सेप्ट कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के जो भी लायबिलिटी होगी, यानी कि जो ओनर के अलावा लायबिलिटीज होंगी, आउटसाइडर्स की लायबिलिटी होंगी, उन्हें क्या कहते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज। आया बेटा समझ में या नहीं, सर आ गया हमारी समझ में बिल्कुल।
गुडविल ऐसे निकलती है सर, सुपर प्रॉफिट ऐसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो हैं सर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी समझ में आ गया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी समझ में आ गया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा, चलिए बेटे बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन की। बेटा यहाँ पर मैं हमेशा की तरह एग्जांपल लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इफ फर्म एंड द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर एंडिंग, बेटा पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2014 7000, 2015 6500, 2016 8000, 2017 7500, 2018 6000। ठीक है बेटा। दी कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी हुई है कितनी, 40,000। बेटा मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, 40,000। ठीक है बेटा। आपको फेयर रिटर्न इन सच टाइप ऑफ बिजनेस, बेटा रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है आपको, 12%। कितना दिया हुआ है आपको रेट ऑफ रिटर्न, 12%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है इफ इट इज बेस्ड ऑन वही। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा आपका, सर एवरेज प्रॉफिट निकालना। ठीक है बेटा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, 7,000 प्लस 6,500 सर प्लस 8,000 सर प्लस अगेन 7,500 प्लस 6,000। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय कितने ईयर है, 1 2 3 4 5। तो बेटा ये कितना आएगा, 7 6 क्या है बेटा आपका 35,000 डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 7,000। क्लियर बेटा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल अमाउंट मैंने सबको टोटल कर लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया। अब क्या निकालेंगे बेटे आप, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ सर, हमें 40,000 दिया हुआ है। कितना, 40। रेट कितना है बेटा, 12%। तो कितना आ गया ये, 4800 आ गया बेटा। क्लियर इतना, हाँ सर हमें इतना ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे बेटा जी, अब हम निकालेंगे क्या, सुपर प्रॉफिट। ठीक है बेटा, क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा, 7,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 4800। तो कितना है बेटा ये, 2200। ठीक है बेटा। और गुडविल क्या बताई थी मैंने सर, गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बेटा, यही बताया था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा मेरा, 2200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 ईयर। बेटा ये लिखा हुआ देखिए बेटा, ये रहा, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये रहा। कितने ईयर परचेज है बेटा, 3 ईयर परचेज। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 3 से। तो कितनी आ गई आपकी गुडविल, 6600 आया बेटा समझ में या नहीं सर, आ गया। इसमें तो जैसे फॉर्मूला था हमें वैसे ही करते जाना। हाँ बेटा, अगर एडजस्टमेंट आएंगी तो आप कर लेंगे, हाँ सर, हाँ करिएगा बेटा, नोट